बहुत बड़ी अपडेट हाई कोर्ट से लेकर न्यूनतम वेतन को आ रही है। जी हाँ साथियों, 27 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, एक ऑर्डर पारित किया है। आज की वीडियो में पूरा ऑर्डर दिखाएंगे और उसमें श्रम विभाग को जमकर फटकार लगाई गई है। सबसे बड़ी बात तो ये होगी साथियों, जानने के लायक कि श्रम विभाग ने क्या पक्ष रखा है न्यूनतम वेतन को लेकर। हाई कोर्ट में आखिर क्या कहा है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि श्रम विभाग ने क्या कुछ कहा है हाई कोर्ट में न्यूनतम वेतन को लेकर, कि वो कब से बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। साथियों वीडियो पर बने रहिएगा। अभी 27 जनवरी को हाई कोर्ट में न्यूनतम वेतन को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें जज साहब कुछ नाराज भी हो गए और श्रम विभाग को लगा दी जमकर फटकार। पूरी अपडेट आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। पूरा ऑर्डर ये इंग्लिश में है, लेकिन हम आपको हिंदी ट्रांसलेट का दिखाएंगे। आपको हिंदी वर्जन में पूरा ऑर्डर, पूरा आदेश आपको दिखाने वाले हैं। तो साथियों वीडियो पर बने रहिएगा। एक एक जानकारी आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। उसको पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक इतना शेयर कर दीजिए कि हमारे हर एक कर्मचारी भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों एक और निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को दबा लेना, ताकि ऑल इंडिया आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संबंधित कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। दोस्तों इस पेज पर ऑल इंडिया आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले पोस्ट कर दी जाती है। वीडियो भले ही बाद में आते हैं, खबरें इस पेज पर पहले पोस्ट कर दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कर लीजिए। इसकी लिंक मैंने आपके लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और सबसे पहली लिंक पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं पूरी वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट इंदौर, ये आप सामने देख पा रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये इंदौर ब्रांच का जो फैसला है, जो ऑर्डर है, आ चुका है और पूरा इंग्लिश में है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये देख लीजिए कि इसमें जो है ये केस नंबर जो है वो हमारा केस जो है WP नंबर 10772 हमारे केस का नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर और भी रिट लगी थी, उनका भी यहाँ पर जो है केस नंबर दिया हुआ है। पूरा ऑर्डर ये इंग्लिश पे है, इसको हम हिंदी में करके बताएंगे। ये असल पर दो जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं विवेक ऋषि जी और यहाँ पर गजेंद्र सिंह जी, यहाँ पर दो जजों की बेंच जो है इस सुनवाई को सुन रही थी, जहाँ पर श्रम विभाग ने भी अपना जो है पक्ष रखा हुआ है। चलिए जानते हैं, आपको हिंदी ट्रांसलेट कैसे करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश इंदौर उच्च न्यायालय, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर साथियों सबसे ऊपर ही आप देख लीजिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय WP संख्या 10772 और यहाँ पर और बाकी की रिट संख्या दी हुई है। श्री पीयूष माथुर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री अभिषेक वाजपेयी याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता WP संख्या 10772, श्री गिरीश पटवर्धन श्री ओसिन के विद्वान वरिष्ठ वकील हैं। उपाध्याय याचिका के विद्यमान वकील WP संख्या श्री कुलदीप सिंह की ओर से उपस्थिति अधिवक्ता श्री सचिन पटेल। ये साथियों मैं आदेश की कॉपी दिखा रहा हूं आपको हिंदी ट्रांसलेट करके, पूरी कॉपी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं भार्गव याचिकाकर्ता के विद्वान वकील WP संख्या श्री विकास जायसवाल याचिकाकर्ता के विद्वान WP संख्या और श्री भुवन गौतम विद्वान सरकारी वकील। यहाँ पर इसके पहले भी हमने वीडियो बताया था। तो यहाँ पर देख लीजिए भुवन गौतम जी है जो कि सरकारी वकील है श्रम मंत्रालय की तरफ से। और यहाँ पर देख लीजिए प्रतिवादी राज्य श्री शशिकांत चौरसिया एंड श्री बलवीर शरण विडेतिया। और यहाँ पर देख लीजिए साथियों, श्री करते प्रखर मोहन और श्री BL नागर WP में प्रतिवादी हस्तक्षेपकर्ता के लिए विद्वान वकील। तो ये हिंदी में ट्रांसलेट। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसके आगे आपको जानने लायक चीज है, जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साथियों, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री LP पाठक उप श्रम आयुक्त एक OIC होने के नाते इस न्यायालय के समक्ष स्वप्रेरणा से उपस्थित हुए और उन्होंने बयान दिया कि राज्य सरकार उद्योगवार या उद्योग समूह के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सहमत है। उन्होंने आगे यह भी बयान दिया कि जहां तक क्षेत्रवार वर्गीकरण का सवाल है वे याचिकाकर्ताओं के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं, जिस पर विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। यहाँ समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो कोर्ट कह रही है कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्री LP पाठक जो कि उप श्रम आयुक्त हैं
एक ओआईसी होने के नाते इस न्यायालय के समक्ष स्वप्रेरणा से उपस्थित हुए। यहाँ पर ये बहुत सोचने वाली बात है कि स्वप्रेरणा मतलब उनकी खुद की प्रेरणा से वो उपस्थित हुए और उन्होंने बयान जो दिया है कि राज्य सरकार और उद्योग विभाग उद्योग समूह के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सहमत है। मतलब उनका कहना था कि जो राज्य सरकार है वो उद्योग विभाग और उद्योग समूह के अनुसार जो न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए है उसके लिए वो राजी है, तैयार है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जहां तक क्षेत्रवार वर्गीकरण का सवाल है वे याचिकाकर्ताओं के साथ चर्चा के लिए भी तैयार है, जिस पर विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने रिक्वेजिशन लगाई हुई है उनके साथ चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के बाद ही इस पर विचार विमर्श करके और निर्णय लिया जा सकता है। तो ये बयान किनका था? जो श्री एलपी पाठक हैं, जो कि यहाँ पर देख लीजिए श्री एलपी पाठक हैं जो कि उप श्रम आयुक्त हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए तो उप श्रम आयुक्त ने ये जो है बयान कोर्ट में दिया। अब आगे हम आपको बताते हैं कि और क्या कुछ है इसमें, तो वो देख लीजिए। रिट याचिकाओं के समूह की दलीलें पहले ही पूरी हो चुकी है। इस पर जज साहब ने क्या कहा? जब उप श्रम आयुक्त ने अपना बयान दिया तो उसके बाद जज साहब कह रहे हैं कि रिट याचिकाओं के समूह की दलीलें पहले ही पूरी हो चुकी हैं और दिनांक 3 दिसंबर 2024 के आदेश के अनुसार इस न्यायालय ने पहले ही नियत समय में अंतिम सुनवाई के लिए समय निर्धारित कर दिया था। इसलिए ओआईसी के पास इस न्यायालय के समक्ष इस तरह का बयान देने के लिए स्वतः संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं था, है ना। तो मैंने बताया कि जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एलपी पाठक जी है, जो एलपी पाठक जी हैं, तो यहाँ देख लीजिए एलपी पाठक है जो उप श्रम आयुक्त एक ओआईसी है ना। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि ओआईसी के पास इस न्यायालय के समक्ष इस तरह बयान देने के लिए स्वतः संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं था। मतलब कोर्ट का कहना है कि आपको स्वतः से ही इस प्रकार का बयान देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके पहले ही रिट याचिकाओं के समूह की दलीलें पहले ही पूरी हो चुकी हैं और दिनांक 3 दिसंबर 2024 के आदेश के अनुसार हमने न्यूनतम वेतन से स्टे हटा दिया है और उसके बाद जो सुनवाई के लिए समय देना था वो समय निर्धारित कर दिया था। इसलिए आपको स्वतः ही इस प्रकार का बयान देने के लिए कोई कारण नहीं था। फिर आगे कोर्ट क्या कहती है साथियों, वो भी जरा देख लीजिए। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि क्या श्रम मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना पर पुनर्विचार संशोधन के लिए कोई निर्णय लिया गया है। यदि राज्य सरकार की ओर से उद्योगवार या समूहवार मजदूरी के संशोधन के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। यहाँ देख लीजिए साथियों, कोई प्रस्ताव नहीं था, तो उप श्रम आयुक्त द्वारा बिना किसी अधिकार के इस न्यायालय के समक्ष दिए गए ऐसे बयान के आधार पर पूरे विवाद को फिर से खोल दिया गया है। मतलब जज साहब ने स्पष्ट कहा है कि जब आपके पास इस प्रकार का बयान देने के लिए कोई कारण नहीं था, आप चाहते तो ना भी देते, फिर भी आपने बयान दिया और बिना कारण के ऐसे बयान के आधार पर जो है पूरे विवाद को एक बार फिर से खोल दिया गया है। मतलब एक बार फिर से आप चाहते हैं कि इस प्रकार के केस फिर से चालू हो जाएं। इस प्रकार से जो है कोर्ट काफी नाराज हुआ उप श्रम आयुक्त के ऊपर और फिर कोर्ट ने आगे आदेश दे दिया कि प्रतिवादी राज्य को ओआईसी के आचरण को स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाता है। मतलब जो श्रम विभाग है, राज्य सरकार है, उनको निर्देश दिया कि इनके आचरण को आप एक हल्फनामा देकर स्पष्ट कीजिए। यहाँ देख लीजिए, श्रम मंत्रालय के प्रधान सचिव द्वारा एक हल्फनामा दायर किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एक हल्फनामा दायर कीजिए और इनके बयान को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर श्री एलपी पाठक जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मतलब एलपी पाठक जो उस समय उप श्रम आयुक्त थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनको भी एक हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है। मतलब कोर्ट ने उनको भी एक हल्फनामा दायर करने का जो है निर्देश दिया है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात जो है यहाँ कोर्ट के द्वारा कही गई है और उन्होंने कानून मंत्रालय के लिखित निर्देश के बिना इस न्यायालय के समक्ष ऐसा बयान क्यों दिया, ये पूछा है कोर्ट ने कि जब कानून मंत्रालय के लिखित निर्देश के बिना आपने ऐसा बयान क्यों दिया, इसको लेकर अपना कारण स्पष्ट कीजिए और एक हल्फनामा दायर कीजिए। श्रम मंत्रालय से भी हल्फनामा दायर करने के लिए बोला है कोर्ट ने यहाँ पर।
श्रम मंत्रालय से भी, और यहाँ पर एलपी पाठक जी से भी खुद बोला है कि आप भी हल्फनामा दीजिए। और मामले को दिनांक 5 फरवरी 2025 को दोपहर 2:30 बजे सूचीबद्ध कर दिया गया। मतलब मामले की अगली सुनवाई अब 5 फरवरी 2025 को होगी दोपहर 2:30 बजे। इस आदेश की एक प्रति संबंधित रेट याचिकाओं को भी दी जाए। मतलब जितनी भी रेट याचिकाएं लगी थी सबको इस आदेश की एक प्रति जो है जज साहब के आदेश से दी गई है। तो अगली सुनवाई 5 तारीख को होगी। देखना है श्रम मंत्रालय क्या हल्फनामा देता है और एलपी पाठक जी जो है वो क्या हल्फनामा देते हैं। यहाँ पर साथियों 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की। विवेक रूप से देखने